चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर लियो जियानशाओ की गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और बुनियादी मफादात पर चीन की हिमायत को सराहा। दफ्तर खारिजा के मुताबिक बीजिंग में दोनों रहनुमाओं ने सियासी जमातों के दरमियान राबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार की आज चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारिजा सह फरीकी मुलाकात भी करेंगे। एक मुल्क का झूठे बयानिए और बगैर सबूत के पड़ोसी मुल्क पर चढ़ दौड़ना बिला जवाज है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी ना अब झुकेगी। हमारा अज़्म मजबूत होगा तो बैनुल अक़वामी बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद तरक्की रोकना है। हमारी आहनी दीवार में अवाम, अफवाज और तमाम शोबे हैं। इस आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की तरफ मोड़ना है। पाकिस्तान और चीन खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान और भारत का अफवाज को 30 मई तक हालत अमन वाली पोजीशन पर लाने पर इत्तेफाक। हुकूमती ज़राए ने लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहदों पर अफवाज की मामूल की पोजीशन पर वापसी को सीज फायर का दूसरा मरहला करार दिया है। ताहम सरकारी तौर पर फरीक़ैन ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। सीज फायर के वक्त से दोनों मुल्कों के DGMOs राबिते में हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बायस पाक भारत जंग के हालात पैदा हुए और अफवाज अगली पोजीशनों पर आ गई थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंग बंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से ही इनकार कर दिया। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी चुटला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके हैं कि जंग बंदी उन्होंने करवाई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े रिवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी धमकी या इशारे के कोई शवाहिद नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री ने कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान फी लीटर फ्यूल लेवी 100 रुपये करने पर इत्तेफाक हो गया। आइंदा माली साल के बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने और नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा टैक्स लगाने पर भी इत्तेफाक। जंग और द न्यूज़ में शाया असरार खान और मेहताब हैदर की रिपोर्ट्स के मुताबिक FBR ने 400 अरब रुपए की इजाफी आमदन का मंसूबा भी IMF से शेयर कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत इजाफी कस्टम्स ड्यूटी बतदरीज ख़त्म करने और रेगुलेटरी ड्यूटी में उसी 80% तक कमी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी का भी जायजा लिया जाएगा। 1965 में जो द्वारका का जो मार्का हुआ था, वहाँ पर जो आपने दुश्मन को सबक सिखाया था, उसी तैयारी के साथ आप इस मर्तबा भी तैयार थे कि द्वारका की तारीख को दोबारा दोहराया जाए, लेकिन दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फ़ौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बरी फ़ौज के हाथों और फ़ज़ाई फ़ौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान नेवी की भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत न हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची डॉक यार्ड में नेवी के अफसरों और जवानों से खिताब।
कहा, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पाक बहरिया की कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हुआ। दुश्मन भी तस्लीम करता है कि पाकिस्तान नेवी ने खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। भारत बहरी जारहियत करता तो मजीद रसवाई बर्दाश्त करना पड़ती। जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार करने वाले दोस्त ममालिक के मशहूर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का प्याम्बर करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ट्रंप के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जंग की सुलगती आग को भांपा। अमेरिका के सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा न करूं कि उन्होंने ये जो सुलगती आग थी जंग की, उन्होंने वक्त पर भापा और दोनों ममालिक न्यूक्लियर ममालिक हैं। मैं समझता हूं कि ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस और उन्होंने अमन की खातर और इस खत्ते में अमन की खातर उन्होंने बहुत, उनके साथियों ने, उनकी टीम ने बहुत इसके ऊपर काम किया दिल जमी के साथ और सदके दिल के साथ, और उन्होंने जंग बंदी में एक कलीदी किरदार अदा किया। पंजाब हुकूमत ने भारतीय हमले में शहीद होने वालों के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए 14,000 के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। महकमा दाखिला पंजाब ने 14,000 के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले में लिखा कि 34 करोड़ 30 लाख रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। शहीद शहरियों के वर्सा को 1 करोड़, शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख और मामूली जख्मी को 10 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। मुरासले में हिदायत दी गई है कि फंड्स की तकसीम से कबल हर वसूल कुनिंदा की अहलियत की तस्दीक की जाएगी। शहदा के कानूनी वारिसों के अलावा किसी तीसरे फरीक को अदायगी ना की जाए। अदम इस्तेकाम कहाँ है? इस अदम इस्तेकाम सो कॉल्ड जो है, इसके बावजूद हमारी मईशत संभली है, हमारी मईशत आगे बढ़ी है, तमाम इशारे आगे गए हैं। हम ना असम्बली तोड़ेंगे, ना सदर को कहेंगे कि कोई ऐसा गैर आइनी इक़दाम करे, ना हमारे पास कोई कासिम सूरी है जो गैर आइनी इक़दाम करेगा। ये भी एक ख्वाब है, एक सुराब है, कोई अदम एतमाद की बात नहीं। क्यों होगी अदम एतमाद? इसलिए कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल की है, तो वही अदम एतमाद। पीटीआई के फॉलोअर्स को अब ये देखना चाहिए कि मुल्क आगे आ गया है, एक नया मंजरनामा तलू हुआ है। इस मंजरनामे के अंदर जो फौज का कदकाठ है, जो जनरल आसिम मुनीर का कदकाठ है, वो उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद, ट्रोलिंग के बावजूद, इल्ज़ामात के बावजूद बहुत बुलंद हो गया है, बहुत बालातर हो गया है कि कोई ट्रंप, कोई कांग्रेसमैन, कोई किसी पार्लियामेंट का रुकन, कोई IMF, कोई इदारा उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। क्यों होगा अदम एतमाद? अदम इस्तेहकाम कहाँ है? मुल्क आगे बढ़ रहा है, मईशत बेहतर हुई, अदम एतमाद का कोई जवाब नहीं। 10 मई ने सारा मंजरनामा बदल दिया है। तहरीक अदम एतमाद कोई गैर आइनी बात नहीं। आज भी तहरीक अदम एतमाद अगर लाई जाती है तो हम आइन और कानून के मुताबिक खंदा पेशानी से उसका मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इंतकाम दर इंतकाम की पॉलिसी पर बिल्कुल कारबंद नहीं। हमने किसी पर मनशियात और गद्दारी का मुकदमा नहीं बनाया। बानी PTI पर मुकदमात बड़े ठोस हैं। अगर अदालतों से बानी PTI को रिलीफ मिलता है तो मिले। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि भारत को अस्करी और सिफारती शिकस्त हुई। खदशा मौजूद है कि भारत फिर कोई शरारत कर सकता है। भारत ने फिर कोई मुहिम जोई की तो माजी की तरह जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की ज़ेर सदारत बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी कारोबारी शख्सियात, सरमायाकारों और बिजनेस एग्जेक्टिव्स की शिरकत। सरमायाकारी और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर बातचीत। लॉस एंजलिस में पाक अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जानिब से सफीर पाकिस्तान के एहसास में इस्तकबालिये में गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंजीव है। 2024 में दो तरफा तिजारत का हजम 7.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था। पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात उसकी आलमी तरसील का तकरीबन 20% हैं। पाकिस्तान एक मुतहरिक और मुस्तकबिल पर मबनी सरमायाकारी का माहौल फराहम करता है।
वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मदब्बराना किरदार को सराहा। मुलाकात में दो तरफ़ा ताअवुन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबों पर तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत की जानिब से आसान कारोबार मंसूबे के तहत ख़वातीन को छोटे कारोबार के लिए आसान अक़सात पर बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। ख़वातीन को 3 अरब 42 करोड़ के कर्जे मिले हैं। तारीख में कभी इतना बड़ा हिस्सा ख़वातीन को नहीं दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब में 90 से 95% तजावुज़ात ख़त्म की जा चुकी हैं। शहरों की तज़यीन व आराइश का मंसूबा भी वज़ीर आला की काविश है। इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत रावलपिंडी में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर 29 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी कर दी। अडयाला जेल में बानी PTI से वकला की मुलाकात का दिन। PTI ने बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सेनेटर अली जफर समेत 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुक्काम को भेज दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के वजीर विजय शाह की माजरत मुस्तरद करते हुए नई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया। कहा कि नई टीम में खातून अफसर का होना लाजमी है। अदालत ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर इस शर्त पर स्टे दिया कि वो तफ्तीश से मुकम्मल ताउन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत कहा कि पूरा मुल्क विजय शाह के गंदे और शर्मनाक बयानात पर शर्मिंदा है। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद बीजेपी के वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की तर्जुमानी करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशत गर्दों की बहन करार दिया था। भारत में मारूफ सयाहती यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति मल्होत्रा दुनिया भर में और भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर सयाहती व्लॉग करती हैं। इसी सिलसिले में वो पाकिस्तान भी आई थीं। लाहौर में घूमी और फिर पुररौनक अनारकली बाजार पर भी व्लॉग किया था। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े से 3 माह पहले पहलगाम का दौरा किया था। पहलगाम हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फैलाई कशीदगी के दौरान इन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें धर लिया गया। सेनेट ने इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया। बिल सेनेटर शहरी रहमान ने पेश किया। बिल के मुताबिक निकाह का कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। जमीयत उलमा इस्लाम ने बिल की मुखालिफत की, ऐवान से वॉकआउट किया। अठारह साल से कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत का बिल। मौलाना फजल रहमान ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सवाल किया कि क्या इस बिल को लाने का यही मौका था। यकजहती का तकाजा है कि इस किस्म की हरकतें ना की जाएं। स्पीकर बिल के खिलाफ रोलिंग दें। बोले बेहतर होगा कानून साजी रोकें, मजबूर ना करें कि हम एहतजाज पर निकल आएं। इसराइल की खान यूनुस पर बड़े हमले की तैयारी। फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। रात से जारी हमलों में 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। नए ऑपरेशन और वहशियाना हमलों पर कनाडा, फ्रांस, बरतानिया की इसराइल के खिलाफ ठोस इक़दामात और पाबंदियां आयद करने की धमकी। 22 ममालिक का इसराइल से गज़ा में इमदाद की राह में रुकावटें खत्म करने और फौजी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा। नेतन्याहू ने मुतालबात मुस्तरद करते हुए मुकम्मल फतह तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। 2 मार्च से गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के बाद 5 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को समुंदर में खतरा करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल के इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि 80 दिन की भूख के बाद महदूद इमदाद नस्ल कुशी को छुपाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडस्ट्री है। अगर हमें रेवेन्यू बढ़ाना है तो सनतों को फाल करना पड़ेगा।
मुल्क में सनत का शोबा सुकड़ रहा है। मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाने और इम्पोर्ट्स कम करने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रीज खसारे में हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए। साबिक वज़ीर सनत और तिजारत हुमायूं अख्तर की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि मेरे ख्याल में अमेरिका पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड पॉलिसी के लिए तैयार है। IT सेक्टर में काफ़ी पेशरफ्त हो सकती हैं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आइंदा 4 रोज़ शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आज से 24 मई के दरमियान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। और भालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रह सकता है। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 46, तवाबशाह 45, सक्खर 44, पेशावर 43, सरगोधा 42, लाहौर 41 और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई सेक्टर्स में टैंकर्स के हुसूल के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक टैंकर्स की तादाद कम होने के बायस पानी महदूद घरों तक ही पहुँचाया जा रहा है। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मेडिकल स्टोर डिपो की 5 साला ऑडिट रिपोर्ट में 5 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। बलूचिस्तान में 1 अरब 77 करोड़ की अद्वियात तकसीम ही नहीं हुई। 31 करोड़ से जायद की गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल ही नहीं किए गए। 19 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ऑडिट टीम को मुहैया ही नहीं किया गया। टेंडर और रिकॉर्ड मुरतब किए बगैर 25 करोड़ रुपए की अदायगियां कर दी गईं। ऑडिट रिपोर्ट 2017 तो 2022 के दौरानिए पर मुश्तमिल है। पंजाब भर में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से देने का ऐलान। पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि कल से पंजाब में स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी से पुलिस ने 14 साल के हाफिज कुरान के कत्ल में मुलविस डाकू को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। SSP सेंट्रल के मुताबिक 2 मुलजिमान को बिलाल कॉलोनी से गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया गया। डकैती के दौरान शहरी की फायरिंग से मुलजिम का साथी हलाक हुआ था। गिरफ्तार मुलजिमान का गिरोह जिला गरबी और वस्ती में मुतअद्दिद वारदातें कर चुका है। हाफजाबाद के इलाके मांगा टोचा में मेहनत कश पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। मुलजिमान मेहनत कश को अगवा के लिए अपने डेरे पर लाए और तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल होने पर DPO का नोटिस, 7 मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कोयटा के इदारा बराए अमराज गुर्दा और मसाना में गुर्दों की पैवनकारी की सहूलत का आगाज। CEO डॉक्टर फ़हीम खान ने कहा कि गुर्दों की पैवनकारी की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है। गुर्दों की पैवनकारी के मरीज अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। बलूचिस्तान से फ्रांस स्मगल शुदा आसार कदीमा के नवादरात पाकिस्तान को वापस मिल गए। बलूचिस्तान से स्मगल नवादरात की बड़ी तादाद को फ्रांसीसी कस्टम्स ने हालिया बरसों में कब्जे में लिया था। नवादरात को पाकिस्तान के सिफारत खान ने वापस पाकिस्तान भिजवा दिया है। कराची में सड़कों, गलियों और तिजारती मराकज़ में गाड़ियां धोने के लिए लाइन का पानी इस्तेमाल करने पर जुर्माने की करारदाद मंजूर। KMC काउंसिल के इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पानी के ज़या पर 10,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़ दी है। कहा UC चेयरमैन की शिकायत पर जुर्माने होंगे, रकम UC में ही लगेगी। रुकन PPP नजमी आलम ने कहा कि 2 तलवार के ऊपर लाइन से गाड़ियां धुलती हैं, लोग घर में गाड़ियां धोते हैं, पानी बाहर आता है, संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा आज शहर में पानी नहीं, मेयर मीटिंग में 2050 का प्लान बना रहे हैं। K4 मंसूबा 20 अरब रुपए से 200 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मंसूबाबंदी के तहत शहर में पानी की लाइन्स तोड़ी जा रही हैं। अब हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे। मेयर कराची ने कहा कि आइंदा हफ्ते सिर्फ पानी पर इजलास होगा। रूस और यूक्रेन फायरबंदी और जंग के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे फोन पर बातचीत के बाद बयान। कहा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन में हो तो अच्छा होगा। वेटिकन की मेज़बानी रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में मददगार साबित होगी।
रूस यूक्रेन मामले में हमारा बड़ा हिस्सा है। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। यूक्रेन भी तामीरी नौ के अमल में तिजारत से फ़ायदा हासिल कर सकता है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय कमीशन की सदर, फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिनलैंड के सरबराहों को भी पुतिन से होने वाली बातचीत से आगाह किया है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रूस यूक्रेन मुआहदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती। मसला बज़ाहिर सादा लगता है मगर इसमें पेचीदगियां हैं। रूस की दिलचस्पी तनाज़े की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने में है। ट्रंप प्यूटिन गुफ्तगू में वेटिकन की तजवीज़ पर खुसूसी बात नहीं की गई। वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से मॉस्को आगाह है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को बेहद सराहा है। कहा है कि खुद ट्रंप से ज़्यादा रूस मेलानिया ट्रंप का एहतराम करता है। मेलानिया सिल्वेनिया में पैदा हुई थी जो माजी में यूगोस्लाविया का हिस्सा था। सदर ट्रंप ने खातून अव्वल से मुतालिक बात व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कही। ये तकरीब टेक इट डाउन एक्ट पर दस्तखत के लिए मुनक़्क़िद की गई, जिसका ख्याल मेलानिया ट्रंप ने पेश किया है। ये एक्ट फहश तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया से हटाने से मुताल्लिक़ है। बेल्जियम से नौजवान साइकिल पर सऊदी अरब हज के लिए पहुंच गया। 26 साल का अंस अलरस्की 3 माह में बेल्जियम से सऊदी अरब पहुंचा। अंस अलरस्की ऑस्ट्रिया, इटली, बोस्निया और दीगर ममालिक से होते हुए सऊदी अरब पहुंचा। इससे कबल स्पेन से घोड़ों पर सवार 3 आज़मीन हज 8000 किलोमीटर की मुसाफिर तय करके सऊदी अरब पहुंचे हैं। तीनों आज़मीन ने तकरीबन 8 माह कबल अपना सफ़र शुरू किया था। तीनों हिस्पानवी मुसलमान अब्दुल कादिर, अब्दुल्ला और तारिक इस्लाम कबूल करने के 35 साल बाद अपनी दरीना ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। शिमाली कब्रस में टेक्नोफेस्ट मुकाबले में पाकिस्तानी तालिबात की पहली पोजीशन। पाकिस्तानी तालिबात आसमा फातिमा और इनाया खान ने इंसानी जज्बात जांचने का आला बनाकर एजाज़ हासिल कर लिया। 22 ममालिक के 50,000 तलबा तालिबात ने मुकाबले में हिस्सा लिया। तो सदर तैयब उर्दवान ने HBL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप 2 में जगह बना ली। इवेंट में आज आराम का दिन है। पहला क्वालिफायर कल टॉप टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। तीसरे नंबर पर मौजूद कराची किंग्स एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला करेगी। और कांस फिल्म फेस्टिवल का 8वां रोज शोबिस सितारों की रेड कारपेट पर वॉक। फिल्म इंडस्ट्री में शानदार कारकर्दगी पर मारूफ अमरीकी अदाकार डेंजल वॉशिंगटन को पाम डे और अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले रेड कारपेट पर फोटोग्राफर की जानिब से डेंजल वॉशिंगटन को तस्वीर लेने के लिए अपनी तरफ खींचने पर डेंजल वॉशिंगटन और फोटोग्राफर में तल्ख कलामी भी हुई।